सबसे पहले हम राजस्थान की मर्दाओं का वर्गीकरण देखेंगे आईसीआर के अनुसार। आईसीआर के अनुसार राजस्थान की मर्दाओं को 5 भागों में बांटा गया है। आईसीआर के अनुसार 5 भागों में पहला भाग कौन सा है, तो वो है एरिडिसोल। एरिडिसोल राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। तो एरिडिसोल किन किन जिलों में पाया जाता है, तो एक पाया जाता है बाड़मेर में, जैसलमेर में, पश्चिमी जोधपुर में, बीकानेर में और दक्षिणी गंगानगर में। तो एरिडिसोल में राजस्थान के बाड़मेर का कुछ क्षेत्र आता है, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र आता है, पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र आता है और बीकानेर का पश्चिम क्षेत्र आता है और दक्षिणी गंगानगर का क्षेत्र किसमें आता है, तो एरिडिसोल में। ये एक शुष्क प्रदेश है और इसमें 10% से क्या कम होती है, वर्षा कम होती है। तो एरिडिसोल में जिले आते हैं बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर आदि जिले आते हैं एरिडिसोल में। पहली देखी हमने एरिडिसोल। दूसरी हमारी वर्टिसोल। वर्टिसोल में इसमें आते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा और बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वर्टिसोल और काली मृदा पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा कुछ इनके आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है मुख्यतः, इसलिए हाड़ौती वाले पठार, कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़ वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वर्टिसोल या काली मृदा। इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली हो गई एरिडिसोल, दूसरी हो गई वर्टिसोल। राजस्थान के सभी पश्चिमी सभी 12 जिलों में क्या कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है एंटीसोल। एंटीसोल मृदा किसमें पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इनमें तो बहुत ही कम मात्रा में एंटीसोल का भाग है। मुख्यतः बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, इस सभी पश्चिमी राजस्थान के भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल। एंटीसोल तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, कुछ भाग गंगानगर का, कुछ भाग हनुमानगढ़ का। लगभग राजस्थान में सर्वाधिक रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल। सर्वाधिक मृदा कौन सी, तो लगभग राजस्थान के आधे भाग के समथिंग कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगली मृदा के बारे में। अब चौथी है इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल मृदा इस अरावली वाले क्षेत्र में सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। इनसेप्टिसोल इस लालों में मृदा होती है ये। तो इस कौन कौन से जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा है, तो सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन सब में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। अब हम हमारी अंतिम और लास्ट मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एल्पिसोल। अगली मृदा कौन सी है, तो एल्पिसोल। एल्पिसोल मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। एल्पिसोल मृदा किस में पाई जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में। किस किस में, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, इन सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एल्पिसोल। एल्पिसोल मृदा किन किन में पाई जाती है, अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, इन सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इनमें पाई जाती है एल्पिसोल मृदा। ठीक है, तो हमने आईसीआर के अनुसार 5 मृदाओं का आईसीआर के वर्गीकरण हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा एरिडिसोल। तो एरिडिसोल मृदा राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी जोधपुर और बाड़मेर के कुछ हिस्से में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एरिडिसोल। अगली है दूसरी है एंटीसोल मृदा। एंटीसोल अरावली के पश्चिमी सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल। एंटीसोल मृदा जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू और कुछ भाग हनुमानगढ़ और कुछ भाग गंगानगर का। तो इन सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल। और सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है राजस्थान में, तो एंटीसोल मृदा लगभग 50% समथिंग मृदा एंटीसोल पाई जाती है। अब बात करते हैं
सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की, तो सब सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है एल फिसोल, लगभग जलोढ़ मृदा कह सकते हैं। ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। इसमें अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा ये सभी क्षेत्र किसमें आता है? एल फिसोल मृदा में। और अब बात करते हैं हम इंसेप्टिसोल। ये लगभग दक्षिण अरावली वाले सभी जिलों में ये पहाड़ी क्षेत्र सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल। पहली है एरिडिसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और हमारी अंतिम है वर्टिसोल। ये हड़ौती वाले क्षेत्र कोटा, बूंदी, भारत, झालावाड़ में पाई जाती है। तो ये था आईसीआर के अनुसार मृदा का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे अगला वर्गीकरण। दोस्तों पहले हमने आईसीआर के अनुसार वर्गीकरण देखा। अब हम अध्ययन करें प्रधानता, उपलब्धता, उर्वरता व निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदाओं को कुल 8 भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला है रेतीली या बलुई मृदा। पहला भाग कौन सा है? रेतीली या बलुई मृदा। तो ये राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू और कुछ भाग झुंझुनू का, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली या बलुई मृदा। कौन सी मृदा? रेतीली या बलुई मृदा राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू व झुंझुनू में पाई जाती है। दूसरी मृदा है, पहली थी रेतीली बलुई मृदा जो राजस्थान के बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और झुंझुनू के भाग में पाई जाती थी। अब दूसरी है भूरी रेतीली मृदा। रेतीली मृदा का विकसित रूप कौन सा है? भूरी रेतीली मृदा। तो ये राजस्थान के कुछ भाग बाड़मेर का हिस्सा रेतीली में आता है और भूरी रेतीली में भी आता है। जोधपुर का हिस्सा भी रेतीली में आता है और भूरी रेतीली में भी आता है। नागौर का हिस्सा भी रेतीली और भूरी रेतीली दोनों में आता है और झुंझुनू का हिस्सा भी रेतीली और भूरी रेतीली दोनों में आता है। तो भूरी रेतीली में कौन कौन से जिले हैं? तो जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू किस में आते हैं? तो ये आते हैं भूरी रेतीली मृदा में। किस में आते हैं? तो आते हैं भूरी रेतीली मृदा में। तो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू किस में आते हैं? तो भूरी रेतीली मृदा में। इसमें भूरा, इसका रंग कैसा होता है? भूरा। रेतीली की अपेक्षा थोड़ी अधिक उपजाऊ, फास्फोरस तत्व की अधिकता। अरावली के पश्चिम भाग में ये मृदा लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसमें इसबगोल, सोनामुखी, तिल, बाजरा, अनार आदि प्रमुख फसलें हैं। और रेतीली बलुई मृदा, ये मृदा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। रेतीली या बलुई मृदा है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ये कम उपजाऊ होती है। इसमें 90 से 95% बालूकण तथा 5 से 7% मृत्तिका कलें पाई जाती है। ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है। और इसकी मुख्य फसलें हैं बाजरा और इसकी मुख्य फसलें इसबगोल, सोनामुखी, तिल, बाजरा और अनार। अगली है लाल पीली मृदा। अगली कौन सी है? लाल पीली मृदा। तो तीसरी कौन सी है? तो ये लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा तो ये कुछ भाग उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़। लाल पीली मृदा किन किन जिलों में पाई जाती है? तो कुछ भाग उदयपुर का है, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़। तो लाल ये मृदा कम उपजाऊ होती है। ये अरावली पर्वतमाला की ढलानों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट व चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। मुख्यतः उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इनमें कपास, मूंगफली तथा मक्का की फसलें बोई जाती है। फसलें कौन सी बोई जाती है? तो मूंगफली, कपास और मक्का। अगली है लाल लोमी मृदा। कौन सी मृदा? लाल लोमी मृदा। तो अगली कौन सी है? अगली है लाल लोमी मृदा। ये थी लाल पीली मृदा, ये लाल लोमी मृदा। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा। इसका लाल रंग का कारण उपस्थित लोहा कण है। इसमें चूना, पोटास एवं फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। फसलें चावल, कपास, चना, गेहूँ और गन्ना। चावल, चना, गेहूँ, गन्ना, कपास। अगली है दोमट या कछारी मृदा, या इसे लोमी मृदा भी कहते हैं।
तो अगली कौन सी मृदा, अगली है दोमट या कच्चारी मृदा है लोमी सॉइल। ये अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, सोई माधोपुर और कोटा के भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो दोमट या कच्चारी मृदा। लगभग पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो दोमट या कच्चारी मृदा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सोई माधोपुर, कोटा और टोंक। ये मृदा फसल उत्पादन में कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी रचना नदी प्रवाह क्षेत्रों में होती है। राजस्थान में ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। अगली है भूरी रेतीली या कछारी मृदा। अगली कौन सी है, भूरी रेतीली या कछारी मृदा। तो छठी मृदा कौन सी है, बालचिती, दोमट या कछारी मृदा। अगली है भूरी रेतीली कछारी मृदा। तो भूरी रेतीली कछारी मृदा अलवर, भरतपुर के कुछ भागों में और गंगानगर के कुछ भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भूरी रेतीली कछारी मृदा। तो भूरी रेतीली कछारी मृदा एक तो गंगानगर के कुछ भागों में और अलवर और भरतपुर के कुछ भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो पाई जाती है भूरी रेतीली कछारी मृदा। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, इसलिए उपजाऊ होती है। इसमें नरमा, कपास, गेहूं व सरसों उत्पादन के लिए अच्छी है। ये मिट्टी अलवर, भरतपुर के उत्तरी भागों में और गंगानगर के मध्य भाग में मिलती है। गंगानगर के मध्य भाग में और अलवर, भरतपुर के उत्तरी भागों में कौन सी मृदा मिलती है, तो पूर्वी रेतीली मृदा। यह नरमा, कपास, गेहूं व सरसों उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। ये दोमट या कछारी मृदा राजस्थान के लगभग पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों में, जिसमें जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन सभी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो दोमट या कछारी मृदा। इसका कुछ भाग इस कोटा बूंदी वाले भाग में भी कौन सा पाया जाता है, तो दोमट मृदा का पाया जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, दोमट या कछारी मृदा। अगली है काली मृदा या ब्लैक सॉइल। तो इसका यह मृदा कोटा खंड व उदयपुर वाले खंड में पाई जाती है। मुख्यतः ये कोटा हड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। ये उदयपुर व कोटा खंड में बहुतायत में पाई जाती है। कपास, सोयाबीन, लहसुन, धनिया आदि फसलें बहुतायत मात्रा में होती है। इसे वर्टिसोइल गण के अंतर्गत रखते हैं। काली मृदा लगभग हड़ौती क्षेत्र में और कुछ उदयपुर वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा। अब हमारी लास्ट व अंतिम मृदा है लाल व काली मिश्रित मृदा। कौन सी, लाल काली मिश्रित मृदा। तो अगली कौन सी है, लाल व काली मिश्रित मृदा। ये मृदा सामान्यतः हल्के गठन वाले, जिसका साधारण नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों कमी होती है। ये भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के पूर्वी भागों में पाई जाती है। तो इस हड़ौती वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा। और इस उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा। तो इन दोनों के बीच में ये मिश्रित लाल काली मिश्रित मृदा किसमें पाई जाती है, तो इस चित्तौड़गढ़ और इस बूंदी, भीलवाड़ा इस वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाले बीच वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल व काली मिश्रित मृदा। ये अफीम, सीताफल, मक्का व कपास की अच्छी उत्पादक होती है। तो दोस्तों ये थी प्रधानता, उपलब्धता व निर्माण के आधार पर राजस्थान की 8 प्रकार की मृदा। पहली है रेतीली बलुई मृदा। ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा। और लगभग पश्चिम राजस्थान के सभी भागों में कौन सी पाई जाती है, दूसरी है भूरी रेतीली मृदा। ये जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू में कौन सी मृदा पाई जाती है, भूरी रेतीली मृदा। अगली है लाल पीली मृदा। ये सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ कुछ भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा। अगली है लाल लोमी मृदा। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा। अगली है काली मृदा। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व उदयपुर वाले खंड में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा। और 8वें लाल व काली मिश्रित मृदा। तो ये इन दोनों के इधर लाल इधर काली दोनों चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर वाले इस खंड में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल काली मिश्रित मृदा पाई जाती है। और लगभग पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, करौली, सोई माधोपुर इस सभी भाग में पाई जाती है दोमट मृदा। दोमट मृदा अलवर, भरतपुर, करौली, सोई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, दौसा, अलवर, कोटा वाले भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो दोमट मृदा। अगली है लास्ट में अंतिम है भूरी रेतीली कछारी मृदा। तो इधर कौन सा भाग है, रेतीला मैदान का है और इसमें नदियाँ मिट्टी लाती इसलिए उपजाऊ भी है। तो भूरी रेतीली, दोमट या कछारी मृदा
ये तो थी केवल दोमट या कचारी मृदा। ये भूरी रेतीली दोमट ये गंगानगर के मध्य भाग में और ये अलवर व भरतपुर के उत्तरी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भूरी रेतीली कचारी मृदा पाई जाती है। ये राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण मैप के आधार पर। हमने राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण ICAR के अनुसार देख लिया, जिन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। दूसरा, हमने राजस्थान की मृदा विशेषता, उसकी प्रधानता, उपलब्धता और उर्वरता के आधार पर राजस्थान की मृदाओं को 8 भागों में बांटा, वो भी हमने अध्ययन कर लिया। अब हमारा अंतिम वर्गीकरण है कृषि विभाग के अनुसार। कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं को 14 भागों में बांटे। उसके हम मुख्य जो जहाँ से एग्जाम पूछे हुए थे वो तो मुख्य रूप से हम कृषि विभाग का वर्गीकरण देखते हैं। तो साइरोजेक्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो गंगानगर में। साइरोजेक्स कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। और रेवेलिना भी कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। तो साइरोजेक्स और रेवेलिना मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगानगर में। साइरोजेक्स और रेवेलिना दोनों मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। और बीकानेर में पाई जाती है जिप्सीपेरस। बीकानेर में कौन सी पाई जाती है? तो जिप्सीपेरस। बीकानेर में जिप्सीपेरस, गंगानगर में साइरोजेक्स रेवेलिना, और जैसलमेर व बीकानेर में कौन सी पाई जाती है? तो कैल्सी ब्राउन। जैसलमेर और बीकानेर में कौन सी पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन। बीकानेर में जिप्सीपेरस। और जैसलमेर और बीकानेर दोनों में कौन सी पाई जाती है? तो वो है कैल्सी ब्राउन। और इसका 5वां है मरुस्थलीय एवं बालू का स्तूप। तो 5वें जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, इनमें क्या पाया जाता है? मरुस्थलीय बालू का स्तूप। लगभग पश्चिम राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? तो बालू का स्तूप, मरुस्थलीय बालू का स्तूप पाया जाता है। तो 5वीं कृषि विभाग अनुसार कौन से? तो वो है मरुस्थलीय बालू का स्तूप। 6ठी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा तो पश्चिम राजस्थान को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली, ये क्षेत्र तो कौन किस में आता है? तो मरुस्थलीय। इन सभी जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा। और 7वीं है नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, अलवर। सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर और अलवर, इस भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो नॉन कैल्सी ब्राउन। और जैसलमेर और बीकानेर में कैल्सी ब्राउन। अब अगली 8वीं ग्रेप ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो ग्रेप ब्राउन ये है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर व सिरोही में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्रेप ब्राउन जलोढ़ मृदा। तो सिरोही, जालोर, पाली, नागौर, सीकर और अजमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ग्रेप ब्राउन जलोढ़ मृदा। अगली है नवीन जलोढ़ मृदा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर वाले इस भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मृदा। अगली है पीली भूरी मृदा। तो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर एवं उदयपुर वाले भाग में इस भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है पीली भूरी मृदा। 11वीं है नवीन भूरी मृदा। तो भीलवाड़ा व अजमेर। भीलवाड़ा व अजमेर में कौन सी पाई जाती है? तो नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा किसमें? तो अजमेर और भीलवाड़ा में। अगली है पर्वतीय मृदा। तो ये पाई जाती है उदयपुर और कोटा में। उदयपुर और कोटा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है पर्वतीय मृदा। अगली है काली गहरी मध्यम मृदा। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये कई बार पूछा गया है। काली गहरी मध्यम तो 12 में नहीं पाई जाती। काली गहरी मध्यम किस में नहीं पाई जाती है? 12 में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, 12 और चित्तौड़गढ़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, इन 4 जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है काली गहरी मध्यम मृदा। काली गहरी मध्यम मृदा। और अगली है 14वीं लाल लोमी मृदा। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी? कृषि विभाग के अनुसार केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो कृषि विभाग के अनुसार महत्वपूर्ण बात करते हैं तो एक सबसे पूछा जाता है साइरोजेक्स और रेवेलिना जो गंगानगर में पाई जाती है। अगली है जिप्सीपेरस जो बीकानेर में पाई जाती है। अगली है कैल्सी ब्राउन
जो जैसलमेर में पाई जाती है। अगली है नवीनपुरी मृदा, ये अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। अगली है पर्वतीय मृदा जो उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। उदयपुर और कोटा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अगली है गहरी काली मध्यम मृदा, तो ये झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, 12 में नहीं पाई जाती। काली गहरी मध्यम बुरी मृदा तो झालावाड़, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। काली गहरी मध्यम मृदा, काली गहरी मध्यम मृदा ये झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 में पाई जाती है। और लाल लोमी मृदा पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये था आकाशीय विभाग के अनुसार महत्वपूर्ण वर्गीकरण। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अगली क्लास में मिलेंगे।